नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नौबतपुर में राम बाबू राय। जैसे कि अभी हम उपस्थित हैं बरपेटा, आसाम का बरपेटा में। कुछ ड्राइवरों लोगों से बात करते हैं कि इनका कहना क्या है। सबसे पहले परिचय जी, मेरा नाम मुबारक हुसैन है। मैं आसाम बरपेटा ज़िला और बजली ज़िला का सेक्रेटरी हूँ। तो ऑल आसाम ड्राइवर महासंघ के जो बरपेटा ज़िला बजली ज़िला का जो ऑफिस है, यही ऑफिस हम लोग नया करके ऑफिस लिया हूँ। तो आज हम कुछ भाई ड्राइवर भाई इकट्ठा हुए हैं और जो है आप इतना दूर झारखंड से इधर आए, इसीलिए आपके साथ भेंट होने के लिए हम इधर मौजूद हैं। जिसे आप लोगों को कहना क्या है, सब बताइए। हम लोगों को क्या सरकार से कि हम लोगों का संगठन का क्या आगे का आज मीडिया आपके पास आई, तो आप लोगों को मीडिया से क्या होगी? मीडिया से उम्मीद ये है कि हम जो ये संकल्प लिया है कि ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ या ऑल आसाम ड्राइवर महासंघ, हम जो भी कार्य करें इस संगठन के जरिए, ये हमारा विनती रहेगा कि आप मीडिया के ज़रिए ये थोड़ा आसाम से बाहर होना चाहिए कि हाँ, आसाम में भी ऑल इंडिया महासंघ के ऑल इंडिया महासंघ ड्राइवर ग्रुप के ऑल आसाम ड्राइवर महासंघ आसाम में भी हुआ है और हम लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि 2-4 काम के बारे में हम लोग बताता है। ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ और ऑल आसाम ड्राइवर महासंघ ये बरपेटा ज़िला और बजली ज़िला से हम लोग काम ये किया है कि हमारा कुछ दिनों पहले हमारा एक ड्राइवर साथी एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके घर गया, हम लोग जाके देखा कि वो मेडिकल में है। मेडिकल में गया, जाके देखा कि उसके पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए। तो हमारा जो ऑल इंडिया ऑल आसाम ड्राइवर महासंघ के जो हमारा सेक्रेटरी है मियां हसन अली भाई, उनकी ऑर्डर पे, उनकी कहने पे हम लोग क्या किया, उसका मेडिकल का जितना खर्चा आया वो खर्चा लास्ट में ड्राइवरों को आप लोग मदद किया मियां हसन अली भाई के माध्यम से। उसके बाद आपका ऐसा दो मतलब ड्राइवर की बच्ची का शादी थी। वो शादी में मतलब ड्राइवर बहुत गरीब थी, पहले ज़माना का ड्राइवर था। उसका अभी फिलहाल घर में चलता नहीं उतना, उसका बेटी का शादी में हम लोग हेल्प किया। तो ऐसा जैसा मतलब जो है जो हम लोगों का सामने मिल रहा है, हम लोग उस पर हेल्प करते जा रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था कि किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो, दूसरा ड्राइवर आके उसका साथ इकट्ठा खड़ा हुए। किसी ड्राइवर का बेटी का शादी हो, उस ड्राइवर की बेटी की शादी में इकट्ठा हो गए। लेकिन आजकल जो है ड्राइवर महासंघ होने के बाद आपका धीरे धीरे ये सब ड्राइवर हम लोग एक परिवार जैसे हो रहा है और आगे के लिए और मजबूत से होगा। पूरे भारत में तो देखा जा रहा है कि सभी जगह अपना बहुत सारे ड्राइवर लोग वर्दी में भी चलते हैं। हम सभी आसाम और सभी भारतवासी ड्राइवरों से यही मांग करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जिस टाइम गाड़ी चला रहे उस टाइम प्लीज़ वर्दी पहन के गाड़ी चलाएं, क्योंकि वर्दी पहनने में हम लोगों का भाईचारा बढ़ जाता है, हम लोगों का जान पहचान बढ़ जाता है। एक दूसरे को जब दूर से देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ, ये भाई भी महासंघ से जुड़े हुए हैं और मैं भी महासंघ से जुड़े हुए हैं। और कहाँ से जुड़े हुए हैं? जैसे कि आप लोग लोगो लगा करके चलते हैं। जी, हाँ, हम लोग लोगो लगा के चलते हैं। जब उसका भी लोगो देखेंगे तब पता चलेगा कि है ये झारखंड का है, ये यूपी का भाई है, ये महाराष्ट्र का है, ये गुजरात का है, ये राजस्थान का है, ये आसाम का है। ये लोगों से पता चलेगा। आज आप लोग महासंघ में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि कहीं भी भारत के कोई ड्राइवर आते हैं, कोई तरीका का समस्या में हो जाते हैं, तो उनको आप लोग मदद करते हैं या अपने राज्य में मदद करते हैं? वो जैसे कि मान लीजिए ये नेशनल हाईवे है, इधर ऑल इंडिया से गाड़ी आता है। कोई भी भाई इंडिया के हर कोने का हो, किसी भी कोने का हो, कोई भी भाई अगर इधर आके मुसीबत में फंसे, उसका एकदम मतलब उसको पता होना नहीं चाहिए कि इतना मतलब मुसीबत में फंसा था। उतना ही हम लोग मतलब करेंगे कि जैसा करना चाहिए वैसे ही हम लोग मदद करेंगे, चाहे वो ड्राइवर आसाम के हो, चाहे आसाम के बाहर के हो, किधर के भी हो, ड्राइवर होना चाहिए। हमारे बिरादरी को होना चाहिए ड्राइवर, बस एक ही बिरादरी है, हम ड्राइवर बिरादरी। बस ड्राइवर में मतलब भेदभाव जाति बिरादरी ऐसा कुछ नहीं है। हम जब घर में रहते हैं तब हमारा जाति बिरादरी आएंगे, जब हम रोड में है, जब हम वर्दी में है, जब हम ड्यूटी में है, तब हमारा कोई जात नहीं, एक ही जात है, हम ड्राइवर। बहुत सारे ड्राइवर
उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे तहे दिल से कि भाई आप जल्द से जल्द जल्दी बना लीजिए और आपका लोगो लगा लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सा स्टेट में से हैं और आप महासंघ से जुड़े होंगे। आप लोगों को मांग रही है कुछ? हमारा मांग ये है सरकार से कि जैसे पहले ये बोल देता हूँ कि जब कोई ड्राइवर, जैसे मान लीजिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के ड्राइवर अगर इधर एक्सीडेंट होकर मर जाए तो उसका जैसा आपका सरकार की तरफ से उसका डेड बॉडी घर तक नहीं पहुंचता है, मालिक की तरफ से भी किसी होता है डेड बॉडी घर तक नहीं पहुंचता। तो हम ड्राइवर ऐसा होता है कि घर में पैसा भी नहीं रहता है, ज़मीन जायदाद उतना भी नहीं रहता है कि बेच बाँच के मतलब उसका लाभ घर तक पहुँचे। तो हम लोग संकल्प ये लिया है कि जब कोई ड्राइवर, चाहे आसाम का ड्राइवर बाहर जाके हो, बाहर का ड्राइवर आसाम आके हो, कोई भी ऊपर वाला ना करे, कोई एक्सीडेंट होकर मर जाए तो उनको क्या करना है, यहाँ से उसका मकाम तक पहुँचा देना। ये ड्राइवर महासंघ आसाम हो या ऑल इंडिया हो, इनका काम है। बिना पैसा के उसका लाश घर पे जाएगा, उसके बाद उसका जलाना है, उसको कब्रिस्तान में जाना है। आप लोग मदद कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? हम लोग मदद जैसे कि हम किसी से डिमांड नहीं करते, किसी से पैसा भी नहीं मांगते। हम जितना हमारा जैसे बरपेटा जिला में जितना हम बघेली डिस्ट्रिक्ट में, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में जितना ड्राइवर है, इन लोगों में से हम लोग महीना में सिर्फ 50 रुपया करके मांगते हैं कि क्या हमारा जो है या है फोन पे है, उसमें किसी का मन चाहे तो दे देना, बस उसी पैसा से हम लोग मतलब ये धीरे धीरे आगे जाएंगे। ये हमारा संकल्प। जैसे किसी को भी परेशानी, तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गई, उनके परिवार वाले को आप लोग 100 रुपया 50 रुपया करके जमा करके मदद देते हैं हम लोग, और आगे भी देते रहेंगे। आज तो छोटा मोटा दे रहा है, ऊपर वाला से दुआ करता है कि हम लोगों को ऊपर वाला मजबूत करें, हम और आगे मजबूती से मदद करेंगे। और जो है सरकार से हमारा डिमांड ये है कि जैसे हम दिन रात 24 घंटा मेहनत करने वाला आदमी है ड्राइवर, तो इस दुनिया में शायद ऐसा कोई काम करने वाला आदमी नहीं होंगे जो ड्राइवर दिन रात इकट्ठा करके 24 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो फल है, उसका जो मुआवजा है, उसका जो पैसा है, उसका जो दिहाड़ी है, उतना नहीं मिलता। या तो हमें कंपनी वाला ठगा देता है या तो हमें मालिक ठगा देता है, हमको पैसा नहीं मिलता है। जैसा भी हो, जो भी हो, फिर भी हम लोग चल रहा है। हम लोग ड्राइवर पहले जानना चाहिए कि हम ड्राइवर क्या है। हम ड्राइवर जैसे कि आप लोगों का कहना ये है कि कहीं भी फैक्ट्री या सड़कों में कहीं भी चलते हैं तो मान सम्मान नहीं मिलता। वो बात की बात बाद में आएगा, वो भी बोलता हूँ मैं। पहले मैं बोल देता हूँ कि ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या ज़रूरी है इंडिया में, मतलब दुनिया में। पहले हमारा भारत में क्या है, जो फौजी लोग हैं वो बॉर्डर पे खड़ा है, इसीलिए हम लोग इंडियावासी, भारतवासी बिना टेंशन के सो रहा है। और जो है 2 नंबर ड्राइवर, हम ड्राइवर अपना जैसे कि हरियाणा कपड़ा बनता है, गुजरात सूरत में कपड़ा बनता है, वो कपड़ा हम गुजरात सूरत से, हरियाणा से, लुधियाना से लेके हम गुवाहाटी आते हैं, तो गुवाहाटी आसाम वाला जितना है कपड़ा मिलता है। तो हम ड्राइवर अगर ना रहे, कलकत्ता में चश्मा का फैक्ट्री है, वहाँ से चश्मा का शीशा बनता है, चश्मा का फ्रेम बनता है, वो फ्रेम चश्मा का शीशा हम लोग ड्राइवर क्या करते हैं, गाड़ी में लग करके गुवाहाटी में लेकर आता है, नहीं तो वहाँ से लुट करके ऑल इंडिया ड्राइवर ही लोग पहुँचा देता है। तो ड्राइवर का ज़रूरी पहले समझना चाहिए कि ड्राइवर क्या चीज़ है, ड्राइवर का कितना ज़रूरी है। ड्राइवर अगर ना होता तो इधर का माल उधर नहीं होता, कपड़ा इधर का उधर नहीं जाता, चश्मा इधर का उधर नहीं जाता, आँख होते हुए भी लोग अंधा हो जाता। जैसे कि 60-70 साल होने के बाद लोगों का आँख का रोशनी चला जाता है। अगर चश्मा ना ले तो आँख होते हुए भी लोग अंधा। अगर ड्राइवर चश्मा का फ्रेम, चश्मा का शीशा इधर से उधर ना ले जाए तो आदमी लोग आगे होते हुए भी अंधा। और पैसा जेब में होने से भी आदमी लोग नंगा रहता। अगर ड्राइवर लोग कपड़ा सूरत से, कपड़ा लुधियाना, कपड़ा हरियाणा, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब जगह से अगर कपड़ा इधर उधर ना ले जाता, तो ड्राइवर का ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है ड्राइवर का। लेकिन ये ड्राइवर जो है, हम लोग जितना सामान हमको मिलना चाहिए उतना सामान हमें नहीं मिलता। तो सरकार से हमारा ये मांग है कि कोई भी ड्राइवर ऊपर वाला ना करे, एक्सीडेंट होकर अगर मेरा भाई, मेरा ड्राइवर साथी कोई अगर मर जाए तो उनको 20 लाख का एककालीन मुआवजा मिलना चाहिए। और जो मेरे ड्राइवर भाई कोई साथी अगर एक्सीडेंट होकर अपाहिज हो जाए तो उनको कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। और आपका जो है रोड में चलने के लिए हम लोग ड्राइवर का कितना परेशान है वो थोड़ा बताता हूँ कि 100 किलोमीटर के दूरी में हम लोग ड्राइवर के लिए एक पार्किंग होना ज़रूरी है, और उस पार्किंग में शुद्ध पानी होना ज़रूरी है। टोल प्लाजा में व्यवस्था दी गई है, उसमें आप पूछेंगे तो बहुत सारे ड्राइवर भाई यही बोलेंगे कि उसमें
हर टाइम में ताला लगा हुआ रहता है। जब किसी को मतलब थोड़ा बाहर जाने का मूड होता है, जाके अगर टोल प्लाजा में बोलूँ कि भैया थोड़ा लेटिन जाना है, तो बोलता है कि चाबी उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, तब काम खत्म। तो टोल प्लाजा में भी उतना सहायक सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोगों का। इसीलिए सरकार से डिमांड है कि हर 100 किलोमीटर के बाद हमें पार्किंग होना चाहिए ज़रूरी, और उसमें लेटिन का व्यवस्था होना चाहिए, नहाने का जुगाड़ होना चाहिए, और विशुद्ध पानी होना चाहिए ड्राइवर लोगों का पीने के लिए। और आपका सरकार से आपका यही विनती है कि जो सरकार ने हम ड्राइवर के ऊपर काला कानून लाया था हिट एंड रन का, वो कानून एकदम से खारिज नहीं किया सरकार, उसको लागू नहीं हुआ, उसको स्थगित रखा है, उसको सरकार स्थगित रखा है। कभी भी उसको लागू कर सकता है, कभी भी उसको चालू कर सकता है। सरकार से विनती करता हूँ, एकदम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सरकार ऐसा मतलब ऐसा ना करे। अगर ऐसा करेंगे तो हम ड्राइवर मर जाएंगे। अगर हम ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया होता तो हम लोग गाड़ी के लाइन में नहीं आते। अगर 7 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे तो हम लोगों का जेल होगा 10 साल का। तो ये जो काला कानून हम ड्राइवर के ऊपर लाया था, ये स्थगित रखा है, इसको एकदम से फिनिश करना है, इसको मतलब रखना ही नहीं चाहिए। सरकार की तरफ मतलब ऊपर हमारा ये विनती है। आपके सेक्रेटरी में हसन अली भाई कैसे काम करने के संगठनों में जुटने से आप लोगों को क्या लाभ मिलता है? हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है, उनसे हम लोगों को मशवरा मिलता है कि भाई ऐसा करके आगे जाओ, ऐसा करके सब एकजुटे मिले रहो, ऐसा करके अगर कोई बाहर का ड्राइवर इधर आके मुसीबत में फंसे तो उनको जितना भी हो सके आप तन मन धन लगा के उसको मतलब ये करो, हेल्प करो। ये सब मतलब उनसे लाभ नहीं, उनसे मशवरा मिलता है कि आप ऐसा करके आगे बढ़ो, तभी हम लोगों का एक दूसरे को सहयोग देते हैं कि अपना संभल के चलो। एक दूसरे को ये मशवरा जरूर देता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा चलो, ऐसा ऐसा मिल के चलो, आगे बढ़ते रहो, बस। हमारा ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद। और ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का हमारा उड़ीसा का हमारा अर्जु भाई को सलाम और नमन। और हमारा ऑल इंडिया का हमारा मियासन भाई को सलाम और नमन। और हमारा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट लालमिया, उसको भी सलाम और नमन। और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी उसको हमारा निरंजन शर्मा, उसको भी सलाम और नमन। और वाइस सेक्रेटरी दिलीप दादा, उसको भी सलाम और नमन। और हमारा वाइस प्रेसिडेंट मनगुला दा, उसको भी सलाम और नमन। और हमारा सबसे पहले मैं धन्यवाद देने मांगता हूँ मेरा ऑल इंडिया का हमारा मियासन सर, उसको मैं अपना तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले हमारा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का जितना ड्राइवर, ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का जितना भाई लोग जुड़ा हुआ है, उसमें हम एक बात कहने से मानता हूँ। जो भाई लोग देखिए, हम लोग ड्राइवर इतना आज पीछे पड़ा हुआ हूँ, ये मत बोलिए। किधर भी जाने से हम लोग को कोई मान सम्मान, कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला, कोई भी हमको इज्जत नहीं करता है। इसका अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बोल रहे हैं सब है उत्सव कोकराझार डिस्ट्रिक्ट उत्सव बोले जीवन सर नमस्कार, सलाम वालेकुम। कहाँ से कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं आसाम टू आंध्रा, कभी बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी कहीं भी चल सकता है, बिहार वगैरह सब जगह चलते हैं। इधर ही हम लोग रोड पे चलते हैं। चलने के बाद हम लोग को जैसे पहले ट्राई था, अभी जरिए महासंघ हो गया, कहीं भी जरिए है तो महासंघ हो गया। कोई भी परेशान होने से महासंघ का आदमी आते हैं, हेल्प मिलते हैं। और मिलना चाहिए, सबका सुविधा चाहिए। हाँ, पुलिस प्रशासन से भी चाहिए सुविधा। जैसे हम आज तो वर्दी में है आप, आपको तो कहीं भी प्रशासन लोग भी आपको वर्दी में देख करके मान सम्मान देते होंगे कि ना भाई ये
संगठन वाला है, इतने इज्जत देते हैं। अभी प्रशासन मान के महासंघ होने के बाद अभी थोड़ा पुलिस भी इज्जत देते हैं, जो यूनियन के लड़का है, यूनियन के से चलता है, कानून कानून मान के चलता है। हाँ, ऐसे निशा मुक्त हो रहा है, वह मुक्ति हो जाएगा, आशा है। ऐसे इसलिए हम लोग को इज्जत थोड़ा मिलते हैं, नहीं मिलने का बात नहीं है, मिलते हैं। लेकिन थोड़ा भी अभी कहीं भी अभी सोच सकते हैं आराम से, पहले जैसे नहीं है। अभी बहुत सुविधा हो गई हम लोग का, और चाहिए। बहुत सारे ड्राइवर लोग को भी देखते हैं कि भारत में कुछ वर्दी में है, कुछ बिना वर्दी में है। कोई देखिए, कोई भी वर्दी बिना वर्दी में रहता है, वो कहीं सिलाया नहीं होगा, कहीं यूनियन में ज्वाइन नहीं होगा। अगर यूनियन में ज्वाइन होगा तो वर्दी रहेगा, अगर वर्दी बिना जो रहेगा वो वर्दी में नहीं है, आप यूनियन में नहीं लोग है। ऑल इंडिया जब चलते हैं तो ऑल इंडिया चलते हैं, तब कहीं पर आप लोगों को कोई मदद की जरूरत पड़ता हो तो क्या मतलब भाई स्ट्रीम के माध्यम से करते हैं या किसी सेक्रेटरी को फोन करते हैं, या कैसे मदद करते हैं? नहीं, हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में मैंने कोई परेशान होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बेंगल में कोई परेशान है, बेंगल का महासंघ का आदमी को हम लोग बुलाता है, वो लोग हेल्प करते हैं। जैसे उड़ीसा में कोई असुविधा होने से, दिक्कत होने से, उड़ीसा का महासंघ आदमी को बुलाता है, वो लोग भी आते हैं, हेल्प करते हैं, वो लोग साथ में रहता है, काम लिफ्ट के बराबर करता है। जैसे पहले जैसा अब नहीं है कि ड्राइवर है, पहले ऐसा नहीं है। अभी हेल्प मांगने से हेल्प मिलते हैं, संगठन हाँ, संगठन तरफ से मिलता है। संगठन और वर्दी से पहचान होता है कि हाँ। ये ड्राइवर है, हाँ। ये क्या पूछ रहा है और ये क्या कह रहा है। कहीं रास्ता भटक गए या कहीं जानकारी नहीं है तो कहीं का संगठन वाले भी आप मिल जाता है, हाँ, बता देता है, मिल जाता है, हेल्प करता है, भाई कहीं भी ले सकता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में कोई तकलीफ होता तो बिहार का महासंघ का फोन करने से बिहार का महासंघ आदमी आता है, हेल्प करता है। झारखंड का आदमी मिल जाता है, कोई परेशान होने से वो भी आता है, मिल जाता है। हम लोग का भी महासंघ का जितना आदमी है, कहीं भी हम लोग परेशान होने से कोई का डिस्ट्रिक्ट का आदमी आ जाता है। ऐसे मतलब इससे ये पहचानो कि सभी ड्राइवरों को हाँ, संगठन वर्दी आने वाला। में जुटना चाहिए। हाँ, एक होता होना चाहिए, एक होता है, अभी एक भी है। अभी जितना वर्दी वाला हम लोग का संगठन का आदमी है, सब एक होता है, वर्दी है, चैन पैसा है। ये अभी आपका सेक्रेटरी से आपको क्या नाम बता रहे थे, उन लोगों का काम काज कैसा चल रहा है? हम लोग का देखिए, हम लोग का आसाम का महासंघ का मियासन दंगलिया सर अभी बहुत आगे बढ़ा है, वो बहुत काम करता है, हम लोग का बहुत सुविधा दिया है, बहुत हेल्प किया है, हम लोग का संगठन में जल्दी किया है। बोल के हम लोग ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, फिर भी ज्वाइन कर दिया, अभी अच्छा ही हुआ, हम लोग ज्वाइन हुआ, हम लोग का सुविधा हुआ, सबसे सुविधा मिल रहा है। जैसे मियासन चांदमिया प्रेसिडेंट, हम लोग का आसाम का महासंघ का चांदमिया प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट नहीं है, सुप्रीम है। तो हम लोग का चांदमिया सुप्रीम है, हम लोग का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का। और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का मतलब ऑल इंडिया का है। और हमारा जितना कोकराझार डिस्ट्रिक्ट और ऑल इंडिया का भाई लोग को मैं एक बात बोलने चाहता हूँ, जो सब भाई एक होके काम करें और ड्राइवर महासंघ के लिए काम करें। क्या हम लोग ड्राइवर होके भाई लोग देखिए, आज इतना हम लोग को किधर भी जाने से हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उसका वजह से हम लोग एक यही बात बोलने चाहता है सब ड्राइवर भाई को, जो सब भाई आगे आए, आगे आके हम लोग को हेल्प करें और सब भाई एक होके काम करें। यही हम लोग ड्राइवर भाई को सब अनुरोध करके बोलता है, सब भाई आके हम लोग ड्राइवर को साथ दें। इसलिए भाई लोग देखिए, हम लोग ड्राइवर होके इतना साल से काम कर रहे हैं, कोई किधर भी मान सम्मान नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग इतना सुंदर महासंघ लेके आया, जो ये महासंघ में किधर भी जाइए, झारखंड जाइए, आपका बिहार जाइए, आपका उड़ीसा में जाइए, आप बंगाल में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, किधर भी जाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये महासंघ का नाम लेने से आपको जैसे कहीं भी जाते हैं तो भेदभाव नहीं है ड्राइवरों के बीच में। हाँ, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग ड्राइवर सब भाई भाई है, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग ड्राइवर होके सब भाई को पास आके सब तुरंत आके हेल्प करने खड़ा हो जाता है। तो इसका वजह से हम सब भाई को अनुरोध करता है, भाई लोग आ जाओ, हमारा ड्राइवर महासंघ में जोड़ो और निशा मुक्त ड्राइवर समाज आप लोग करिए और आप लोग सब ड्राइवर होके काम करिए, यही अनुरोध करते हैं।
जय हिंद जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद। हमारा अर्जू भाई को सैल्यूट। जय हिंद जय भारत। हमारा वो सेक्रेटरी साहब मियासान साहब को भी सैल्यूट। हमारा प्रेसिडेंट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का उसका भी प्रेसिडेंट लाल में उसको भी सैल्यूट और सभी भाई लोग को सैल्यूट। जय हिंद जय भारत।